अगर आप भी एक जिम्नास्टिक, कैलिस्थेनिक, क्रॉसफिट या योगा के एथलीट हैं, प्लेयर हैं, तो आपको पता होगा आपके इवेंट में हैंडस्टैंड तो बहुत ही कॉमन है और कंपलसरी है। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप एक फिटनेस करते हैं या जिम पे वर्कआउट करते हैं तो आपको पता होगा कि हैंडस्टैंड अब कितना कॉमन होता जा रहा है। जिम में अगर 50 लोग आ रहे हैं तो 30-40 लोग तो हैंडस्टैंड में अट्रैक्ट होते ही हैं और हैंडस्टैंड ट्राई करते भी हैं, ठीक है। और जैसा भी लॉकडाउन का टाइम चला है तो वहाँ पे भी लोग सेल्फ वर्कआउट, होम वर्कआउट, बॉडी वेट वर्कआउट के लिए हैंडस्टैंड पुशअप्स और भी डिफरेंट टाइप के स्किल्स जो बॉडी वेट से रिलेटेड है वही करके अपने मसल्स को मेंटेन किए और स्ट्रेंथ गेन किए। तो जब कुछ भी चीज़ कॉमन हो जाता है, जैसे कि हैंडस्टैंड अब कॉमन हो चुका है, तो वहाँ पे लोग परफेक्शन खोजते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपका एक मोबाइल हो सकता है, ठीक है, आपने जो सेल फोन पकड़ा हुआ है, तो आप पहले देखो कि जब सेल फोन आया था, नोकिया का 1600 चलता था, तो उस समय बस मोबाइल नया आया था, उससे भी लोग खुश थे, बहुत ही मज़ा आता था वो मोबाइल चला के, ठीक है। लेकिन जब मोबाइल के वैराइटीज़ बढ़ने लग गए, क्वालिटीज़ बढ़ने लग गए, तो अब मोबाइल फ़ोन हर किसी के हाथ में और इतना कॉमन है, तो लोग वहाँ पे क्या खोजते हैं कि परफेक्शन, परफेक्ट मोबाइल कहाँ पे है, ठीक है। अगर हम किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम परफेक्ट चीज़ कैसे ले पाएँ, तो ये चीज़ के पीछे अब दुनिया चल रही है और परफेक्शन का ही ज़माना है। अगर आप परफेक्ट कर रहे हो कुछ भी चीज़, आपके में परफेक्शन है, तो आपका नाम होगा, जो दिखता है वो बिकता है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि डांस के कंपटीशन में भी आप देखते हो, कोई भी आपका टीवी शो चल रहा है तो वहाँ पे बहुत सारे डांसर्स आते हैं, सभी डांस कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जजेस को और पब्लिक को पता होता है कि किसके मूव्स क्लियर हैं, किसके बॉडी में परफेक्शन है, और उसी से ही पब्लिक कनेक्ट होती है और जजेस भी उनको चूज़ करते हैं। तो वही चीज़ है, स्किल्स, डांस, हर चीज़ सभी कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जो परफेक्ट करता है उसी का नाम होता है। हैंडस्टैंड भी अगर सीखते हो या कोई भी स्किल सीख रहे हो आप, तो यहाँ पे पहले बहुत रेयर था हैंडस्टैंड सीखना, तो उस समय आपका पोजीशन कैसा भी हो चलेगा, हाँ यार हाथ में खड़े हो गए, तो ये चीज़ देख के ही अलग सा यूनिक सा लगता है। लेकिन आप देखोगे कि हर जगह कोई भी एथलीट हैंडस्टैंड तो ट्राई कर ही रहा है और सबको हैंडस्टैंड आता भी है, लेकिन बहुत लोगों का पोजीशन बहुत ख़राब है, हेड का पोजीशन, कोर का पोजीशन बिल्कुल वीक है। तो बहुत सारे जो प्रोफेशनल्स हैं उनको पता होता है कि इनके हैंडस्टैंड में क्या क्या दिक्कत है और आगे फ्यूचर स्किल में इनको क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है। तो यही चीज़ है, हम भी अब से परफेक्ट टेक्निक से हैंडस्टैंड स्टार्ट करेंगे और परफेक्ट हैंडस्टैंड सीखेंगे। तो आज मैं आपको यही बताऊंगा कि आप अपने हैंडस्टैंड को परफेक्ट कैसे करेंगे और परफेक्ट तरीके से स्टार्ट कैसे करेंगे। परफेक्ट टेक्निक की बात आती है तो यहाँ पे आते हैं फिर जिम्नास्ट। क्यों? क्योंकि जिम्नास्टिक के जो टेक्निक्स होते हैं, ठीक है, अगर एक जिम्नास्ट है वो प्रोफेशनली प्रैक्टिस करते हैं या आप उनको कॉम्पिटिशन में खेलते हुए देखोगे, तो उनके जो स्किल्स होते हैं वो इतने क्लियर होते हैं, इतने परफेक्ट होते हैं कि मतलब आप देख के इम्प्रेस हो जाओगे और देख के मतलब लगेगा कि हाँ यार एक हैंडस्टैंड कर रहा है लेकिन कितना परफेक्ट है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जिम्नास्टिक्स में कोड ऑफ पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। कोड ऑफ पॉइंट्स मतलब आपके हर एक स्किल्स में प्रॉपर उसमें कौन कौन से पॉइंट्स, कैसे कैसे आपको पॉइंट्स मिलेंगे, ये पूरे उसके कोड ऑफ पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। उसमें वैल्यूज़ होते हैं। अगर आपका एक हैंडस्टैंड में लाइनिंग है, अगर आपका टोज भी जैसे पॉइंट करते हैं, हम टोज ऊपर की तरफ पॉइंट करके रखते हैं, अगर थोड़ा सा भी आपका टोज खुले या टोज लूज हुए, आपके 0.10 पॉइंट्स कट जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा ही आपका पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर वो चेक करते हैं एक हैंडस्टैंड में। इतने सारे स्किल्स होते हैं, लेकिन एक हैंडस्टैंड में अगर लेग्स भी बेंड हो गया या आप थोड़ा सा हिल भी गए, वहाँ पे पॉइंट्स कट जाते हैं, ठीक है। और इसी से ही ओलंपियंस पीछे हो जाते हैं 0.10 पॉइंट से और उनका मेडल छूट जाता है, ठीक है। तो इसलिए जिम्नास्ट बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही अपना फोकस के साथ प्रैक्टिस करते हैं और उनकी टेक्निक्स बहुत ही स्ट्रांग होती है ताकि उनका हैंडस्टैंड बिल्कुल भी ना हिले और एकदम परफेक्ट लाइनिंग के साथ मेंटेन रहे। उनकी रूटीन ही बिल्कुल अलग होती है दूसरे कैलिस्थेनिक, क्रॉसफिट फील्ड से। तो इस वजह से मैं भी आपको यही रिकमेंड करूंगा, अगर आपको परफेक्ट चीज़ सीखना है या परफेक्शन में जाना है तो जिम्नास्ट की टेक्निक सबसे बेस्ट होती है और जिम्नास्टिक का ट्रेनिंग आपको एक बार लेके देखना चाहिए। इवन आप अगर कैलिस्थेनिक वाले एथलीट हो, देखना आपकी फॉरेन में, जैसे कि जो यूएस है, ब्रिटेन है, यहाँ पे सभी एथलीट कैलिस्थेनिक वाले भी जिम्नास्टिक हॉल में जाके ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है। योगा वाले भी जिम्नास्ट से भी ट्रेनिंग लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी में जो परफेक्शन होता है जिम्नास्ट के में, वो अगर एक बार कोई सीख जाएगा तो वो बहुत ही अच्छा ट्रेनर भी बन सकता है और उनके हर स्किल्स बहुत ही क्लियर और इजी वे में वो सीख जाते हैं। तो इस वजह से आज हम पूरा जिम्नास्टिक वाली ट्रेनिंग करेंगे, जिम्नास्टिक के हर एक रूटीन के बारे में बात करेंगे और उनके बॉडी पोजीशन जानेंगे कि हैंडस्टैंड में हम कैसे अप्लाई कर पाएँ और कैसे परफेक्ट हैंडस्टैंड अचीव कर पाएँ। तो इस कोर्स में हम सबसे ज़्यादा थ्योरी कवर करेंगे, ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा प्रैक्टिकल तो हर जगह हो रहा है, हर एक्सरसाइज बता रहे हैं, हर चीज़ बता रहे हैं, लेकिन आपको ये पता नहीं चल पाता कि एक हैंडस्टैंड, परफेक्ट हैंडस्टैंड करने के लिए आपके बॉडी में किस किस
मसल्स में स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, आपका बॉडी अलाइनमेंट कैसा होना चाहिए, हेड का पोजीशन कहाँ होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे मैं आज आपको थ्योरी नॉलेज ज़्यादा दूंगा क्योंकि प्रैक्टिकली हर जगह हो रहा है। और थ्योरी अगर एक बार आपको नॉलेज, परफेक्ट नॉलेज आ गया तो आपका प्रैक्टिकल भी सही होगा, ठीक है। तो इसलिए नॉलेज इज़ पावर बोला जाता है कि आप नॉलेज ज़्यादा लो और फिर प्रैक्टिकल पे जाओ तो आपको रिजल्ट भी जल्दी अचीव होगा। अगर आप इस कोर्स को पूरा कंप्लीट करते हो, लास्ट तक देखते हो, तो आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आज के बाद आपको हैंडस्टैंड में कोई डाउट नहीं रहेगा कि आपका बॉडी पोजीशन कैसा होना चाहिए, ठीक है। और आप किसी से भी ट्रेनिंग ले रहे हो, आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो, और कोई भी एक्सरसाइज अगर कहीं पे भी सही या गलत हो रहा है, आप वहाँ पे अपने क्वेश्चंस रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक परफेक्ट नॉलेज हो जाएगा हैंडस्टैंड के बारे में, और आप कभी भी अपना हैंडस्टैंड स्टार्ट करो तो आप परफेक्ट वे से ही करोगे। अब हम परफेक्ट टेक्निक से पहले रॉन्ग वेज क्या है इसके बारे में जानें, क्योंकि ये रॉन्ग वेज से बहुत लोग हैंडस्टैंड स्टार्ट कर रहे हैं। पहले मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको। अगर आप रॉन्ग टेक्निक से प्रैक्टिस करते हो तो आपको रिजल्ट भी रॉन्ग ही मिलेगा और वैसा ही रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। अगर आप परफेक्ट टेक्निक से प्रैक्टिस करो तो आपको रिजल्ट भी परफेक्ट मिलेगा, आपके प्रोग्रेशन बहुत जल्दी होंगे, आप डायरेक्टली एक परफेक्ट फॉर्म में वर्क करोगे ताकि आपको आगे जो भी स्किल सीखो तो वो आप और स्पीड अप कर पाओ। लेकिन अगर आप जहाँ पे रॉन्ग टेक्निक वर्क कर रहे हो, आप हैंडस्टैंड सीख तो जाओगे लेकिन आपका अलाइनमेंट ठीक नहीं रहेगा, आपके बॉडी में इंजरीज ज़्यादा होंगे, आपके प्रोग्रेशन बहुत लेट हो जाएंगे, और फिर आप जब भी फ्यूचर स्किल्स ट्राई करो, एडवांस स्किल ट्राई करो, आप वो चीज़ अचीव नहीं कर पाओगे, उसमें बहुत दिक्कत होगी। इस वजह से हम पहले बात करें कि रॉन्ग वेज, ताकि आप अगर ये टेक्निक यूज़ भी कर रहे हो तो आप इसको आज ही बंद कर दो और परफेक्ट वे से स्टार्ट करो। क्योंकि अगर आप कर रहे हो रॉन्ग वे से तो आपको आगे जाके रिग्रेट होना ही है कि काश कि मैं ये टेक्निक से कर लिया होता, ठीक है, तो आज मुझे इतना टाइम नहीं लगता हैंडस्टैंड सीखने में, मेरा पैसा इतना वेस्ट नहीं होता किसी के पीछे, ठीक है। तो अब डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो रॉन्ग वेज है ये होता है, अगर हम हैंडस्टैंड स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके पास अगर ट्रेनर नहीं है, ट्रेनर है भी तो बहुत लोग हैं कि वो डायरेक्ट किक से हैंडस्टैंड स्टार्ट कराते हैं, ठीक है। वो वॉल के पास जाएंगे, नीचे हाथ रखवाएंगे, ठीक है, और फिर किक, ये किक से स्टार्ट होगा सबसे पहला, ठीक है, हैंडस्टैंड किक ये होता है। तो ये एक टेक्निक हो चुका है रॉन्ग वेज। आप डायरेक्टली ऐसे स्टार्ट नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि आपका पूरा बॉडी का वेट, अगर आप एकदम बिगनर हो, ठीक है, बिगनर हो, आज से पहले कभी हैंडस्टैंड स्टार्ट नहीं किए और आपका एज भी ज़्यादा है, वेट भी ज़्यादा है इन केस, ठीक है, और अगर नहीं भी है लेकिन आपका रिस्ट पूरा बॉडी का वेट एक साथ ले रहा है, क्योंकि आपका रिस्ट अभी प्रिपेयर नहीं है हैंडस्टैंड के हिसाब से, और अगर आप ये चीज़ कर रहे हो तो देखना सबसे ज़्यादा रिस्ट में इंजरी होता है। जो एथलीट होते हैं जो हैंडस्टैंड करना चाहते हैं, सीख रहे हैं या करते भी है, तो उनका अगर रिस्ट प्रिपेयर नहीं है, उस हिसाब से आर्म्स प्रिपेयर नहीं है, तो रिस्ट की इंजरी, शोल्डर की इंजरी, ये सब के रीज़न के कारण होती है। और अगर आप बाई चांस पहुँच भी गए, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, गए तो आपका क्या होता है कि बनाना हैंडस्टैंड होता है डायरेक्टली, ठीक है, देख सकते हो मेरे बॉडी में कितना कर्व है, हेड आउट है, बहुत सारी चीज़ में दिक्कत है। तो ये हैंडस्टैंड अगर आप अचीव कर भी लेते हो तो कोई फ़ायदा नहीं है, आपके बैक में बहुत ज़्यादा लोड आएगा, शोल्डर में बहुत ज़्यादा लोड आएगा, और आपका पोजीशन इस टेक्निक से ख़राब होता है, ठीक है। तो इस वजह से ये टेक्निक तो बहुत रॉन्ग ही है। अब एक सेकंड जो टेक्निक यूज़ करते हैं लोग, जो ट्रेडिशनल टेक्निक है, हर कोई यही कराता है। सबसे पहले ये सब चीज़ अप्लाई करना है, लेकिन इससे पहले भी बहुत सारे एक्सरसाइज हैं, ठीक है, बहुत सारे माइनर एक्सरसाइज है जो आपके बॉडी को इतना स्ट्रॉन्ग और प्रिपेयर कर देगा कि ये सब में आपको मेहनत ज़्यादा नहीं लगेगा करने के लिए, ठीक है, बहुत जल्दी सीख जाओगे और पोजीशन भी यहाँ तक आने तक आपका करेक्ट हो जाएगा। अब एक होता है पाइक हैंडस्टैंड, ठीक है, यहाँ पे आए हम, और ये पाइक हैंडस्टैंड, ये चीज़ पाइक हैंडस्टैंड हो गया, नहीं तो पाइक हैंडस्टैंड पुशअप्स हो जाते हैं, ठीक है। मैं बेसिक्स बताता हूँ ज़्यादा, ठीक है। अगर आप बिगनर, आपको कुछ भी नहीं आता, एकदम जीरो लेवल पे, तो मैं वहाँ से पिक करता हूँ किसी को भी, ठीक है। तो मेरे कॉन्सेप्ट से अगर चलोगे तो आप एक अच्छे ट्रेनर भी बन सकते हो, और आप किसी को बिना इंजरी कराए हुए आप बहुत अच्छा नॉलेज दे सकते हो उनको, और बहुत ही सेफ्टी के साथ, बहुत ही सिंपल फॉर्म में सिखा सकते हो। तो हमारा एम यही है कि आप एकदम बेसिक से और एकदम क्लीन टेक्निक से चलो, और इंजरी ना कराओ किसी को भी, बिल्कुल सेफली कराओ, क्योंकि हर किसी का लाइफ एंड बॉडी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस वजह से ये पाइक हैंडस्टैंड, हैंडस्टैंड किक, हैंडस्टैंड पुशअप्स, ये बहुत ही ट्रेडिशनल टेक्निक है, लेकिन ये हैंडस्टैंड स्टार्ट करने का सही चीज़ नहीं है। इससे पहले भी बहुत सारे एक्सरसाइजेस हैं, ठीक है। तो अब हम परफेक्ट टेक्निक में आगे चलते हैं कि जिम्नास्ट का क्या टेक्निक होता है। तो अब हम परफेक्ट टेक्निक पे आते हैं। तो अगर आप एक जिम्नास्ट ट्रेनिंग ले रहे हो या जिम्नास्टिक एकेडमी ज्वाइन कर रहे हो परफेक्ट स्किल सीखने के लिए, तो मैं प्रोफेशनल जिम्नास्टिक एकेडमी की बात कर रहा हूँ। तो अगर वहाँ पे आप जाओगे तो
कोई भी पर्सन जैसे आ रहे हैं हमारे एकेडमी में आते हैं तो हम सबसे पहले उनकी एक टेस्ट लेते हैं कि आपके बॉडी में कितना फिटनेस लेवल है। हम एक छोटे छोटे स्किल्स कराते हैं और फिर उनके बॉडी स्पेसिफिक बॉडी पार्ट में कितना स्ट्रेंथ है और कौन सा बॉडी पार्ट वीक है, ठीक है। जैसे कि अब इसको हैंडस्टैंड में कनेक्ट करते हैं। नवीन, एक हैंडस्टैंड। तो जैसे हैंडस्टैंड में अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसा हम करते हैं, ठीक है। जैसे हम स्टार्टिंग हैंडस्टैंड तो नहीं कराते, हम पहले प्लेयर से पूछ लेते हैं कभी आपने हैंडस्टैंड ट्राई किया है कि नहीं किया है, ठीक है। अब जैसे हम ये न्यू प्लेयर हैं, इन्होंने ये बोल रहे हैं कि हैंडस्टैंड हम करते हैं, मैंने किया है वॉल के साथ ट्राई, तो एक बार मैं हैंडस्टैंड इसे ट्राई कराऊंगा, ठीक है। अब जैसे हैंडस्टैंड ट्राई किया, नवीन कमर में आर्च करना, ठीक है। ये तो जैसे प्लेयर हैं तो इनका ठीक है, जैसे ये हैंडस्टैंड करते हैं, ठीक है, हाथ थोड़ा सा बेंड करना। तो बहुत लोग का ऐसा होता है हेड आउट थोड़ा करना। तो अब मुझे यहाँ पे पता चल जा रहा है कि ये हैंडस्टैंड कैसे करते हैं, ठीक है। इनका कोर वीक है क्योंकि कमर में आर्च है, या बहुत लोग का पाइक होता है, ठीक है, पाइक होता है। इनका बॉडी, इनको अभी कोर का पोजीशन नहीं पता और कोर बॉडी अलाइनमेंट ये सब कोई नॉलेज नहीं है, बस हैंडस्टैंड किया इन्होंने, ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं किया, ठीक है। शोल्डर्स पे एंगल है, हेड आउट है, ठीक है, हेड शोल्डर से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। और टोज तो अभी नवीन का पॉइंट है क्योंकि ये जिम्नास्ट है, ठीक है, लेकिन टोज उनका पॉइंट नहीं होता, ऐसे होता है, पैर हल्का सा बेंड, तो ये होता है। तो ऐसा पोजीशन होता है नॉर्मल जो हैंडस्टैंड करते हैं, ठीक है। ये पोजीशन आप देख लो। तो अब इससे मुझे ये पता चल गया है कि इनका बॉडी पोजीशन अभी करेक्ट नहीं है, तो मुझे इनको बॉडी अलाइनमेंट कंडीशनिंग कराना है, कोर पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। हैंड बैंड हो रहा है, हेड आउट हो रहा है, इनको अभी कोई नॉलेज नहीं है कि बॉडी का पोजीशन कैसे और कहाँ पे होना चाहिए। टोस पॉइंट नहीं है, जिम्नास्टिक के बारे में नॉलेज नहीं है, नी स्ट्रेट नहीं हो रहा है, मतलब कि एक हैंडस्टैंड कर रहा है लेकिन परफेक्ट फॉर्म कहीं पे भी नहीं है इनका। तो कभी भी आप जिम्नास्टिक एकेडमी में जाओगे, वो आपके स्मॉल स्किल्स के टेस्ट लेंगे और उससे वो आपका पता लगा लेते हैं कि आपके बॉडी में कहाँ पे कमी आ रहा है। अब उस हिसाब से पूरा कंडीशनिंग, फ्लेक्सिबिलिटी रूटीन सेट कर देते हैं वो, और आप कौन सा स्किल सबसे पहले सीख पाओगे, ठीक है। तो ये सारे एनालिटिक्स करके फिर ट्रेनिंग स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये होता है। अब मैं एक और चीज़ बताता हूँ। तो जिम्नास्टिक एकेडमी में अगर जाओगे और वहाँ पे आप ट्रेनिंग करोगे तो वो आपको कोई भी रूटीन आपका सेट कर रहे हैं, तो उनका मतलब ये नहीं होता कि वो एक ही स्किल के पीछे लगे हुए हैं, ठीक है। अगर वो आपका रूटीन सेट कर रहे हैं, अगर आप हैंडस्टैंड भी करना चाहते हो तो वो रूटीन ऐसा बनाएंगे कि आपका हैंडस्टैंड तो आएगा लेकिन उसके साथ फ्रंट लीवर भी आएगा, बैक लीवर भी आएगा, आपके बहुत सारे स्किल्स, ठीक है। पैरेलल बार पे हैंडस्टैंड स्विंग्स हो सकते हैं, या बहुत सारे जो एडवांस स्किल्स है ये आपको एक साथ आएंगे। सिर्फ हैंडस्टैंड नहीं सीखोगे आप, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ मिलेंगे, आपको पूरे कोर स्ट्रेंथ डेवलप करके देंगे वो, शोल्डर स्ट्रेंथ, हर चीज़ पूरा फ्यूचर स्किल्स के हिसाब से उनका रूटीन सेट हो जाता है। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे भी मिलेगा। हम अगर हैंडस्टैंड का कोर्स आपको बता रहे हैं, हम आपको एक रूटीन बता रहे हैं, तो यहाँ पे आप सिर्फ हैंडस्टैंड अचीव नहीं करोगे, आप उससे बहुत ही आगे लेवल पे स्ट्रेंथ बिल्ड करके जाओगे। फिर आपको बस उस स्किल की प्रैक्टिस करनी है, लेकिन आपका नेचुरल स्ट्रेंथ बहुत ही हार्ड लेवल पे इम्प्रूव हो जाएगा। तो वैसे ही हम हैंडस्टैंड का एक परफेक्ट रूटीन बनाएंगे और मैं ये आपको एक ब्लूप्रिंट दूंगा, ठीक है, कि कैसे होता है ये चीज़। तो नवीन, सबसे पहले हैंडस्टैंड करना, ठीक है, हैंडस्टैंड। तो जिम्नास्ट सबसे पहले स्पेसिफिकली कोर पे ध्यान देते हैं, ठीक है। नवीन, एक बार लूज करना है हैंडस्टैंड, या देखो अब सबसे पहले आप हैंडस्टैंड करते हो, मैं एक बेसिक्स बिगनर के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर आप बाहर से ट्रेनिंग करते हो, बाहर आप हैंडस्टैंड करते हो, तो आपका बॉडी पोजीशन कुछ हद तक ऐसा ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो मेन पार्ट है, कोर फंक्शन जो है, कोर पार्ट है, वो आपका कोर होता है, ठीक है, कोर मसल जिसको हम बोलते हैं, ये एब्डोमिनल मसल और आपके जो ये ग्लूट्स वाले पार्ट हैं, ठीक है। अगर ये दोनों आप एकदम इंगेज करके चलते हो तो आपका अपर बॉडी और लोअर बॉडी दोनों कनेक्ट हो जाता है। तो हैंडस्टैंड यही है। अगर आपका शोल्डर में कितना भी स्ट्रेंथ रहे, आप लेग स्ट्रेट भी कर लो, लेकिन आपका अगर कोर वीक है तो कभी भी आप स्ट्रेट लाइन अचीव नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अगर आप कोर का वर्क करते हो, कोर का कंडीशनिंग करते हो, तभी आपका एक परफेक्ट लाइन आ पाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे जिम्नास्टिक्स में कोई भी स्किल्स कर रहे हो, आपका कोर, डेली कोर की वर्क होती है, ठीक है। तो कोर का रूटीन, उसमें आप जैसे मैं हैंडस्टैंड का बताऊं तो नवीन एक बार डिसहोल्ड करना, डिसहोल्ड, ठीक है। तो कोर में आप ये चीज़ कर सकते हो ताकि आपका इंगेज आए, यहाँ पे आपके एब्स टाइट हो, ग्लूट्स मसल बिल्कुल इसमें टाइट रखना है और इस पोजीशन में आप होल्ड करो। फिर नवीन साइडवर्ड, ठीक है। फिर आपके ये ऑब्लिक्स के लिए हो सकता है, ठीक है। तो इस पोजीशन में होल्ड चाहिए आपको। फिर अदर साइड, ओके, देन बैक, ओके, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपके पूरे पार्ट्स में, नवीन डाउन, तो आपके पूरे पार्ट्स में कोर के अराउंड आपका पूरा स्ट्रेंथ जनरेट भी होगा
और यहाँ पे आपको और भी फ्रंट लीवर बैक लीवर में भी ये चीज़ यूज़ होता है। आपके दोनों बॉडी पार्ट को, अपर बॉडी लोअर बॉडी को ये कनेक्ट करता है, तो उसको हम स्ट्रॉन्ग करते हैं। और ये तो एक सिंगल एक्सरसाइज था, इसके पूरे रूटीन होते हैं कोर वर्कआउट के और बॉडी अलाइनमेंट के, ठीक है। तो ये चीज़ होते हैं, लेकिन मैं अभी आपको और आगे का गाइड करता हूँ। अब हम बात करते हैं हैंड स्टैंड में आर्म स्ट्रेंथ के बारे में, ठीक है, कि आर्म स्ट्रेंथ हम कैसे इंप्रूव करें। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि आर्म स्ट्रेंथ आपके बॉडी में कितना कम हो सकता है या कैसे है, ठीक है। नवीन एक बार हैंड स्टैंड। तो आप देखना बहुत लोगों का हैंड स्टैंड ऐसा होता है कि उनका एल्बोस बैंड होते हैं, ठीक है, और उनका शोल्डर बहुत स्टिफ होता है, और मतलब एक स्ट्रेट आर्म स्ट्रेंथ नहीं होता उनके बॉडी में, बैंड आर्म स्ट्रेंथ हो सकता है, ठीक है। तो ये शोल्डर वीक है, हाथ बैंड है। आप जब भी हैंड स्टैंड करोगे आपका पूरा शोल्डर्स और आर्म्स पूरा शेक करने लगेगा, ठीक है, आप ज़्यादा तक होल्ड नहीं कर पाओगे। तो यही चीज़ है। एक इसमें जो है कि लोग आजकल बोलते हैं कि पुलअप्स, आप इतने पुलअप्स कर लो, पुशअप्स कर लो, तो आपका हैंड स्टैंड आर्म स्ट्रेंथ बहुत अच्छा डेवलप हो जाएगा हैंड स्टैंड के लिए। लेकिन ये एक बूस्टअप कर सकता है आपका, ठीक है, हैंड स्टैंड को पुलअप पुशअप बूस्टअप कर सकता है, लेकिन ये सही चीज़ नहीं है कि आपका एक बार पुलअप आ जाए या पुशअप आ जाए या आप वेट ट्रेनिंग कर लो तो आपका हैंड स्टैंड बहुत अच्छा हो जाएगा। नहीं तो ऐसे में तो जिम में बहुत लोग पुलअप पुशअप कर रहे हैं, लेकिन हैंड स्टैंड किसी का परफेक्ट नहीं होता, और उनको अगर आप हैंड स्टैंड करा भी दो तो उनका हाथ बैंड ही रहता है और वो बहुत ज़्यादा शेक करते हैं। तो हैंड स्टैंड एक स्ट्रेट आर्म स्किल है, तो इसके लिए आपको स्ट्रेट आर्म स्ट्रेंथ डेवलप करना इंपॉर्टेंट है, ना कि बैंड आर्म, ठीक है। तो स्ट्रेट आर्म, उसमें आप क्या कर सकते हो, एक डंबल में हम करते हैं डंबल रेजेस फॉरवर्ड, ठीक है, या इसमें प्लेट भी ले सकते हो आप और हैवी ले सकते हो। तो ये स्ट्रेट आर्म की एक्सरसाइजेस, ठीक है, प्रॉपर ये चीज़, इसमें आप हैवी चीज़ भी ले सकते हो, ये चीज़ हो गया, ठीक है। तो एक ये स्ट्रेट आर्म है जिसमें आपका शोल्डर भी प्रिपेयर होगा, एल्बो भी प्रिपेयर होगा और पूरा लिफ्टिंग आएगा, आपके बैक मसल्स भी प्रिपेयर होंगे अच्छे से, ठीक है, ये चीज़। अब जो नेक्स्ट है, आप देखे होगे रेस्टन ट्यूब होते हैं, रबर वाले होते हैं, आप उसको फंसा के पुलिंग कर सकते हो, स्ट्रेट आर्म पुलिंग, बैक से पुलिंग, ठीक है, साइड हो गया, बैक ये फॉरवर्ड हो गया। तो बहुत सारे ये हो गया रेस्टन ट्यूब में पूरे स्ट्रेट आर्म वर्कआउट होते हैं। अब नेक्स्ट जो है, आप शोल्डर स्ट्रक्स कर सकते हो, जैसे कि आप यही प्लेट्स पकड़ लियो, ठीक है, ये हैवी सा प्लेट पकड़ लियो या बारबेल पकड़ लियो, फिर अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ठीक है। तो ये हो सकता है आपके शोल्डर्स के लिए। अब एक ये भी हो सकता है कि आप इस पोजीशन में आ गए, डाउन अप डाउन अप डाउन अप, ठीक है। स्ट्रेट आर्म स्ट्रेंथ डेवलप करने के लिए बहुत सारे एक्सरसाइज हो सकते हैं, तो ये आपकी एक बेसिक एक्सरसाइज थे, इसको आप अपने शेड्यूल में ऐड कर सकते हो। अब हम आते हैं लेग्स पे। तो नवीन एक बार हैंड स्टैंड करना फिर। तो आप देखे होंगे हैंड स्टैंड में बहुत लोग का लेग बैंड होता है या हैमस्ट्रिंग उनके स्टिफ होते हैं, तो वो कभी लेग स्ट्रेट नहीं कर पाते अच्छे से और उनका बॉडी अलाइनमेंट अच्छे से नहीं आता। तो नवीन एक बार हैंड स्टैंड। तो आप देखना बहुत लोगों का ये लेग्स बैंड होता है, लेग्स ओपन होते हैं, ठीक है, टोस पॉइंट नहीं होता अच्छा सा, ठीक है, और उनके जो एक बार नवीन स्ट्रेट करना और ग्लूट्स मसल्स है वो कभी इंगेज नहीं हो पाते। ग्लूट्स जैसे टाइट करना होता है, ठीक है, नवीन एक बार टाइट करना, तो ये वो कभी कर नहीं पाते क्योंकि ये ग्लूट्स मसल्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप कंट्रोल में ले आए तो आपका कोर और ये दो पार्ट से आप पूरे बॉडी को कंट्रोल कर सकते हो, अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी। लेकिन जहाँ आपका लूज़ हुआ, ग्लूट्स मसल लूज़ हुआ, आपके लेग्स एकदम लूज छूट जाएंगे, आपका बॉडी शेक होना चालू होगा और आप एडवांस स्किल नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो स्ट्रेट लेग एक्सरसाइज भी आपको इम्प्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए एक नॉर्मल एक्सरसाइजेस है, ठीक है, आप खड़े होके प्रॉपर स्ट्रेट लेग रेजेस कर सकते हो, ठीक है, साइड वर्ड, ठीक है, साइड हो गया दोनों लेग पे, बैक हो गया ये चीज़, ठीक है, फॉरवर्ड हो गया। तो ये सारे स्ट्रेट लेग के एक्सरसाइजेस हैं, इससे आपकी ग्लूट्स, क्वाड्स मसल्स, हैमस्ट्रिंग सब चीज़ इंगेज होंगे और आपका एक हैंड स्टैंड में आप कनेक्ट कर पाओगे उस चीज़ को, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। तो अब हम स्ट्रेंथ तो कवर कर चुके हैं, लेकिन अब हम फ्लेक्सिबिलिटी पे बात करते हैं, आपके बॉडी में स्ट्रेचिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। तो नवीन एक बार हैंड स्टैंड करना। तो आप देखना जब भी आप हैंड स्टैंड करोगे या कोई भी करता तो सबसे पहले किक नोटिस करना आप। तो नवीन जैसे अभी एक किक कर रहे हैं, ठीक है, हैंड स्टैंड में एंट्री ले रहे हैं, देख सकते हो ये जो एंट्री ली है, फिर से नवीन एक बार फिर, ठीक है। तो आपने देखा ये जो किक किए, तो यहाँ पे नवीन डाउन, तो यहाँ पे जैसे ये एंटर कर रहे हैं हैंड स्टैंड के लिए, तो ये बिल्कुल लेग स्ट्रेट कर पा रहे हैं, किक बहुत इजीली और स्मूथ कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके हैमस्ट्रिंग के मसल्स और पूरे लेग के मसल्स बहुत अच्छे फ्री हैं, जॉइंट्स बहुत अच्छे, मतलब मोबिलिटी इसका अच्छा है, ठीक है। तो इस वजह से ये किक अच्छे से कर पा रहे हैं। लेकिन अगर जिसका ये चीज़ वीक रहेगा,
तो वहाँ पे उनका किक अच्छे से नहीं होगा, पूरा प्रॉपर किक भी नहीं जा पाएगा, प्लस अगर किक कर भी लेते तो लेग बेंड रहेगा, लेग स्ट्रेट नहीं कर पाएंगे वो, तो ये सब दिक्कत होता है। तो अगर ऐसा होता है तो फिर जिम्नास्टिक एकेडमी में आपका एक फ्लेक्सिबिलिटी, लेग स्ट्रेचिंग का एक रूटीन तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है सबसे पहले। अब नवीन एक बार हैंडस्टैंड में आना पूरा, ठीक है। तो जैसे हैंडस्टैंड ये किए, अब देखो आप इनका शोल्डर में एंगल करना नवीन, और हाथ बेंड करना। तो जैसे ऐसा हैंडस्टैंड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हो कि इनका हैंड भी बेंड है, शोल्डर में फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं है, या इनको मैं कितना भी अंदर कर लूँ लेकिन इनका हाथ अंदर नहीं होगा, फ्लेक्सिबिलिटी वीक है क्योंकि शोल्डर में मोबिलिटी नहीं है, ठीक है। पूरा स्ट्रेच ओपन नहीं होते शोल्डर, ठीक है, और आर्म भी बेंड रहता है। और ये दिक्कत तब आता है कि एक तो नेचुरली भी दिक्कत होता है, या बहुत लोग जिम ज़्यादा करते हैं, ठीक है, वो हाफ रेंज ऑफ मोशन लेते हैं, बस शोल्डर प्रेस कर रहे हैं या बाइसेप्स कर रहे हैं और हाफ रेंज ऑफ मोशन ले रहे हैं, तो उनके मसल्स यहीं पे स्टिफ हो जाते हैं, जिससे चलते आप एल्बो स्ट्रेट नहीं कर पाओगे, हाथ पूरा ऊपर नहीं कर पाओगे और पूरा स्ट्रेच नहीं कर पाओगे। तो ये सब चीज़ आपके प्रॉपर हैंडस्टैंड पोजीशन के लिए बहुत ख़राब है, जब आपका बॉडी अलाइनमेंट सही नहीं रहता, ठीक है। तो यहाँ पे अब आर्म्स की फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेचिंग भी रूटीन में हम सेट करके देते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो है आपका कोर। नवीन ठीक है, अब देख सकते हो इनके बॉडी में जैसे कि थोड़ा सा कर्व आ रहा है, ठीक है, ये कर्व है और या तो पाइक है, ठीक है, या इनका बॉडी बहुत ज़्यादा स्टीफ होता है, मैं कुछ भी कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा टाइट है, ठीक है, जैसे कि मैं इनको स्ट्रेट करना चाह रहा हूँ लेकिन बहुत टाइट है, या तो उनका बॉडी इतना स्टीफ है कि उनके बॉडी में पेन भी होता है। तो यहाँ पे मैं उनके एब्डोमिनल मसल्स और उनके वेस्ट का फ्लेक्सिबिलिटी भी, कमर की फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेचिंग भी सेट करेंगे हम, ठीक है। तो ये होता है। तो आपके पूरे बॉडी की, और एक और चीज़, जब आप हैंडस्टैंड कर रहे हो आपका रिस्ट में भी पेन होता है, ठीक है, रिस्ट की मोबिलिटी पूरी प्रॉपर नहीं होती, तो रिस्ट में बहुत ज़्यादा पेन होता है कि ऐसा लगता है कि मैं हैंडस्टैंड से उतर ही जाऊँ या दोबारा अटैम्प्ट भी ना करूँ, ठीक है। तो ये चीज़ होता है, तो इसमें रिस्ट की मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी भी आती है। तो ये होता है पूरा फ्लेक्सिबिलिटी का रूटीन ऐसा सेट होता है। पहले हम बॉडी देखते हैं, तो उसके बाद उस हिसाब से एक रूटीन सेट करते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बॉडी अलाइनमेंट में। तो हमने अभी स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी कवर किया है, ठीक है। अब जो जिम्नास्ट का बहुत ही मेन पार्ट होता है, ठीक है, स्किल्स के पहले बहुत ही मेन पार्ट होता है, वो होता है बॉडी अलाइनमेंट, ठीक है। ये बहुत जिम्नास्ट का एक सीक्रेट टेक्निक होता है और सीक्रेट रूटीन भी होता है, ठीक है, जिसमें होता है आपका बॉडी अलाइनमेंट। अब मैं आपको बताता हूँ ये क्या होता है। जैसे कि नवीन एक बार हैंडस्टैंड करना, ठीक है। अब देख सकते हो आप कि इनका हैंडस्टैंड अभी एक परफेक्ट लाइनिंग में है, ठीक है। अब आप कमर ब्रेक कर लो, ये आर्च हो गया, ठीक है, आर्च हो गया, ये पाइक हो गया। अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, एक बार डाउन हो नवीन, कि आपने जितना भी रूटीन बताया, हमने फ्लेक्सिबिलिटी भी कर लिया, स्ट्रेंथ भी कर लिया, ठीक है। और बहुत लोगों के बॉडी में नेचुरली बहुत अच्छा स्ट्रेंथ होता है, वो डिश होल्ड भी कर लेंगे, बहुत सारे और जो हमारे सीक्रेट टेक्निक्स है वो सब भी अटैम्प्ट कर लेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी भी कर लेंगे, लेकिन फिर भी उनका प्रॉपर लाइनिंग नहीं आ पाता। क्यों? क्योंकि उनको बॉडी अलाइनमेंट के बारे में नॉलेज ही नहीं है, बॉडी अलाइनमेंट कंडीशनिंग कभी किए ही नहीं है। तो इस वजह से बॉडी अलाइनमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके कोर में कितना भी स्ट्रेंथ डेवलप हो जाए, लेकिन आपको कोर कनेक्शन करना ही नहीं आ रहा है, तो आप हैंडस्टैंड परफेक्ट अचीव नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो कोर कनेक्शन वर्क बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यही चीज़ है कि बहुत लोग हैंडस्टैंड करते हैं, स्ट्रेंथ है, सब चीज़ें, आर्म से स्ट्रेंथ फुल भरा हुआ है, लेकिन उनको बॉडी अलाइनमेंट आ ही नहीं रहा है, तो वो कभी कोर कनेक्ट या एक लाइन मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो नवीन एक बार करना, ठीक है। जैसे कि ये हैंडस्टैंड है, ठीक है। तो अब इनके बॉडी में स्ट्रेंथ अच्छा है, ठीक है। आप कोई भी जिम वालों को भी कराओगे, स्ट्रेंथ अच्छा होता है उनके बॉडी में, लेकिन अब इनको मैं बोल रहा हूँ कि प्रॉपर लाइन ऐसा मेंटेन करो, स्ट्रेट करो, ग्लूट्स टाइट करो, एकदम टाइट करो, एक्सटेंड करो, पंजे खींचो एकदम, ये चीज़, ठीक है। तो ये सारे चीज़ वो अप्लाई कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको बॉडी अलाइनमेंट के बारे में 0% नॉलेज है, ठीक है। तो इसलिए जिम्नास्ट बॉडी अलाइनमेंट का रूटीन में सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं और उस पर ही बहुत सारे ड्रिल्स वो बनाते हैं, ठीक है। तो एक यही फैक्टर है, और मैं आपको जितना भी बता रहा हूँ सिर्फ हैंडस्टैंड के लिए नहीं है, ठीक है। बहुत सारे स्किल्स ऐड हो जाते हैं इसमें। अगर आप हैंडस्टैंड का रूटीन बना रहे हो या मैं बना के दे रहा हूँ आपको हैंडस्टैंड का रूटीन, तो यहाँ पे आपके फ्रंट लीवर पूरे स्टैटिक स्किल्स कवर हो जाएंगे। यहाँ पे हम वैसा कंडीशनिंग और बॉडी अलाइनमेंट आपको बना के देते हैं, ठीक है। तो अब आपका आता है हैंडस्टैंड से रिलेटेड स्किल्स की ट्रेनिंग, मतलब हैंडस्टैंड के स्किल्स की ट्रेनिंग, ठीक है। अभी हमने स्ट्रेंथ भी डेवलप किया है, फ्लेक्सिबिलिटी का रूटीन भी बनाया है, बॉडी अलाइनमेंट भी किया है। अब आपको स्किल्स में तो जाना है, सब चीज़ आपने कर लिया, लेकिन स्किल्स में जाना है। अब यहाँ पे आपका आएगा, नवीन एक बार आ जाना यहाँ पे। अब आपका यहाँ पे आएगा जो हमने कवर किया था, पाइक हैंडस्टैंड,
फेस टू वॉल हैंडस्टैंड, हैंडस्टैंड किक्स, ठीक है। तो ये सारे चीज़। तो अब मैं आपको बताता हूँ जो सबसे रॉन्ग वे करते हैं लोग कि वो डायरेक्टली हैंडस्टैंड किक प्रैक्टिस करते हैं और होल्ड भी ऐसे ही करते हैं। तो नवीन एक बार फेस इस साइड रख के हैंडस्टैंड किक, ठीक है। तो ठीक है, जैसे आप किक की प्रैक्टिस कर रहे हैं, यहाँ पे किक करके हैंडस्टैंड चले गए, लेकिन कभी भी आपको हैंडस्टैंड ऐसा होल्ड नहीं करना ज़्यादा देर तक, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपका क्या होता है कि आप बनाना हैंडस्टैंड ही सीखते हो। जैसे कि आप वॉल से थोड़ा दूर रहोगे, पैर आप वॉल पे टच करोगे तो आपका यहाँ पे बनाना हैंडस्टैंड ही आएगा, ठीक है। कमर आर्च होते हैं, शोल्डर से ज़्यादा आगे चले जाता है बॉडी, तो ये आप बनाना हैंडस्टैंड में होल्ड करते हो, ठीक है। तो किक अगर आप एक बार सीख गए यहाँ पे हैंडस्टैंड करके, तो आप यहाँ पे होल्ड मत करो, बस किक तक रहो यहाँ पे, ठीक है। किक सीखने के लिए वॉल का यूज़ करो। फिर आपको अगर बॉडी परफेक्ट लाइनिंग में लाना है और एक परफेक्ट हैंडस्टैंड सीखना है तो आपको फेस टू वॉल करना पड़ेगा, मतलब फेस टू वॉल हैंडस्टैंड, ठीक है। अगर आपको पोजीशन करेक्ट करना है तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, फेस टू वॉल हैंडस्टैंड की, ठीक है। ओके, तो आप होल्डिंग अगर बढ़ा रहे हो, अपना पोजीशन करेक्ट कर रहे हो, तो आप इस पोजीशन में आके होल्ड करो, फेस टू वॉल हैंडस्टैंड, ठीक है। इसमें आप देखो पूरा आपका लेग है आपके अपर बॉडी के लाइन पे, ठीक है, पूरा प्रॉपर लाइन पे, यहाँ पे कोई बनाना हैंडस्टैंड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन हो जा रहा है, सेवन डाउन, ठीक है। अब ये आपके पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक बॉडी के हिसाब से, आपके बॉडी के स्ट्रेंथ के हिसाब से हम स्किल्स डालते हैं। इसमें आपका पाइक हैंडस्टैंड हो सकता है, हैंडस्टैंड किक हो सकता है, वॉल पे हैंडस्टैंड वॉक करके पूरा ऊपर हो सकता है, बहुत सारे स्किल्स हैं, ठीक है। तो अब स्किल की ट्रेनिंग आपकी स्टार्ट होती है। तो इससे पहले जो सारे चीज़ थे ये बहुत मिसिंग है लोगों के रूटीन में। वो डायरेक्टली स्किल की ट्रेनिंग करते हैं, जो इंजरी भी होता है। अगर आप खुद सोचो, आपके बॉडी अलाइनमेंट वर्क नहीं की हो, स्ट्रेंथ स्पेसिफिक स्ट्रेंथ वर्क नहीं की हो, अगर आपके कोर में स्ट्रेंथ ही नहीं, आप हैंडस्टैंड तो कर ले रहे हो लेकिन स्ट्रेंथ ही नहीं है, आपके बॉडी में इंजरी भी होगा, प्लस आप सोचते रह जाओ कि यार मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा है हैंडस्टैंड। जैसे मुझे भी कमेंट आते हैं यूट्यूब में कि सर हमने 1 साल से वर्क किया है, हैंडस्टैंड तो सीख गए लेकिन होल्ड ही नहीं हो रहा है, बॉडी पोजीशन प्रॉपर नहीं हो रहा है। ये सब रीज़न है उसका, ठीक है, कि आप हैंडस्टैंड की बस प्रैक्टिस की हो लेकिन पोजीशन करेक्शन की स्पेसिफिक कभी ट्रेनिंग नहीं की हो, बॉडी अलाइनमेंट कभी किए ही नहीं हो, तो बहुत टाइम लगेगा। इससे भी अचीव कर लोगे लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम, बहुत ज़्यादा, तो उतना कभी लगता नहीं है। आप 2-3 महीने में, 1 महीने में बहुत अच्छा हैंडस्टैंड अचीव करने लग जाओगे, ठीक है। तो यही चीज़ है, आपका जिमनास्ट का यही प्रॉपर रूटीन होता है, ठीक है, स्टार्टिंग टू एंड। और यही करते करते अब इसमें एडवांस जाते हैं लोग, ठीक है, कि आपका कोर का स्ट्रेंथ फिट चेंज हो जाएगा, कोर एक्सरसाइज चेंज हो जाएंगे, बॉडी अलाइनमेंट चेंज हो जाएगा, और भी एडवांस हैंडस्टैंड होल्ड करना चालू कर दोगे आप। बार हैंडस्टैंड के लिए बहुत सारे होते हैं, तो ये सारे रूटीन होते हैं। तो ये होता है परफेक्ट नॉलेज और परफेक्ट वे आपको हैंडस्टैंड की ट्रेनिंग स्टार्ट करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छा नॉलेज ले लिए होगे अभी तक कि आपको हैंडस्टैंड की ट्रेनिंग कैसे स्टार्ट करनी है, कि आप कहीं पे ट्रेनिंग कर भी रहे हो तो अपने कोच से आप डिस्कस कर सकते हो कि सर बॉडी अलाइनमेंट की ट्रेनिंग हमें करनी है, ठीक है, या स्ट्रेंथ पार्ट में हमें कुछ ऐड कराइए, कोर स्ट्रेंथ ये सब हो सकता है, शोल्डर स्ट्रेंथ ऐड कराइए, मेरे रिस्ट पे पेन हो रहा है इसके लिए मैं क्या करूँ। तो ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। लेकिन बहुत सारे कोच लोग होते हैं कि वो ट्रेनिंग करा रहे हैं और फिर बोलते हैं कि नहीं करते रहो, हो जाएगा, लेकिन जो जिससे होगा वो चीज़ ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है रियलिटी में, ठीक है। तो इस वजह से हमारा मोटो ये था फ्री कोर्स का कि आपको ये नॉलेज फ्री में मिले कि आपको ऐसे ट्रेनिंग करना चाहिए। तो अगर आप इस कोर्स में अभी तक बने हुए हो और आपने ये कोर्स कंप्लीट कर लिया, तो हम आपसे एक गुड न्यूज़ शेयर करना चाहते हैं कि हम आपके लिए हैंडस्टैंड कोर्स का एक पहले से ही रूटीन बना के रखे हैं, जो कि इंडिया का फर्स्ट हैंडस्टैंड मास्टरी कोर्स है। इसमें हमने कंप्लीट हैंडस्टैंड का रूटीन शेयर किया है, पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज और भी डेप्थ में नॉलेज है, ठीक है। अगर आपको और भी एडवांस लेवल पे जाना है, हैंडस्टैंड की ट्रेनिंग करनी है पूरी परफेक्ट नॉलेज के साथ, प्रैक्टिकल वर्क करना है, तो उस कोर्स में हमने 6 वीक का प्रोग्राम आपके लिए रेडी किया, जिसमें हमने वीक 1 से वीक 6 तक प्रॉपर आपको रूटीन दिया है, जिसमें वीक 1 में डिफरेंट रूटीन है, वीक 2 और भी एडवांस है, वीक 3 और एडवांस है, वीक 4 और एडवांस है। तो ऐसे 6 वीक तक आप पूरा प्रॉपर अपना हैंडस्टैंड का रूटीन क्लियर कर लोगे और आप एक हैंडस्टैंड परफेक्ट वे पे अचीव कर भी लोगे, ठीक है। तो उसके अंदर हमने आपका स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी अलाइनमेंट, कोर कनेक्शन और स्किल्स, इसके पूरे प्रॉपर गाइडेंस है, ठीक है। और इस कोर्स से कोई भी हैंडस्टैंड सीख सकता है, अगर आप बिगनर लेवल पे हो, इंटरमीडिएट हो, एडवांस हो, या आप एक ट्रेनर हो, ठीक है। तो इस कोर्स को आप यूज़ करके किसी को एक प्रॉपर हैंडस्टैंड की ट्रेनिंग भी करा सकते हो और एक परफेक्ट हैंडस्टैंड सीख भी सकते हो। तो इस हैंडस्टैंड कोर्स के अंदर सबसे पहले आपकी हैंडस्टैंड परफेक्ट तो होगी ही, लेकिन उसके साथ साथ आप जिम्नास्टिक्स एंड कैलिस्थेनिक की स्टैटिक स्किल्स के रिलेटेड स्ट्रेंथ भी डेवलप करोगे, जैसे कि आपका फ्रंट लीवर, बैक लीवर, प्लैंच,
ये सारे जो स्टैटिक स्किल्स की आप स्ट्रेंथ पहले से ही डेवलप करके रखोगे, ताकि आप इन फ्यूचर अपने ये स्किल्स की प्रैक्टिस स्टार्ट करो तो आपको कोई भी डिफिकल्टी फेस करना ना पड़े, क्योंकि आपका ये स्ट्रेंथ पहले से डेवलप हो जाएगा, आपको कोर कनेक्शन पहले से ही आता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप स्टैटिक स्किल से रिलेटेड स्ट्रेंथ भी डेवलप करते हो, फुल बॉडी स्ट्रेंथ डेवलप करते हो, आपके आर्म्स स्ट्रेंथ, कोर स्ट्रेंथ, लेग की स्ट्रेंथ, और उसके बाद आप फुल बॉडी स्ट्रेचिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप करते हो। जैसे कि बहुत लोग वर्कआउट के बाद स्ट्रेचिंग नहीं करते, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं करते, जिससे उनके बॉडी में पेन रह जाता है और वो नेक्स्ट डे के लिए कभी रिकवर हो नहीं पाते। ठीक है, उनका जो नेक्स्ट डे का एफर्ट है वो वीक हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से स्ट्रेचिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने फुल बॉडी स्ट्रेचिंग भी आपको दिया है स्टेप बाय स्टेप, और फिर आपको एक प्रॉपर वार्म अप, फुल बॉडी वार्म अप भी जो प्रोफेशनल जिम्नास्ट और प्रोफेशनल एथलीट यूज़ करते हैं, वो रूटीन हमने आपसे शेयर किया है। क्योंकि बहुत लोग का ये भी प्रॉब्लम है कि वो एक प्रॉपर वार्म अप नहीं करते, हेड टू टो वार्म अप नहीं करते, फिर उनको एक प्रॉब्लम फेस होता है कि वो कोई भी स्किल या कोई भी कंडीशनिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे उनको इंजरी हो जा रही है, मसल्स पुल हो जा रहे हैं या कोई दिक्कत हो रहा है। ठीक, जो सॉल्यूशन है फुल बॉडी वार्म अप जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इस कोर्स के अंदर, और उसके बाद बॉडी अलाइनमेंट एंड कोर कनेक्शन, कि आपका कोर कनेक्शन कैसे होगा और बॉडी अलाइनमेंट कैसे होगा हैंडस्टैंड में। तो ये जो बहुत ही की पॉइंट है पूरे हैंडस्टैंड मास्टरी का, तो ये भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और उसके साथ साथ ये पूरा कंप्लीट कोर्स स्ट्रेंथ बिल्ड करके तो देगा, उसके साथ आपका फैट लॉस भी करेगा। तो ये सारे रूटीन हम आपको एक कंप्लीट पैकेज में दे रहे हैं और इस कोर्स के अंदर दे रहे हैं। ठीक है, जो आपको और कहीं से नहीं मिलेगा और इतने कम वैल्यू में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब आपके पास भी अपॉर्चुनिटी है कि अब आप जिम्नास्टिक के स्टूडेंट बन सकते हो, और आप चाहे इंडिया में कहीं पे भी हो आप हमसे सीख सकते हो ऑनलाइन कोर्स के थ्रू। ठीक है, जिसने अपने रेगुलर क्लासेस से भी कम फी में आपको एक प्रॉपर रूटीन प्रोवाइड किया है और प्रॉपर नॉलेज प्रोवाइड किया है। ठीक है, तो आप आज ही जाके इस कोर्स में एनरोल करो और आप अपने हैंडस्टैंड की जर्नी स्टार्ट करो। तो अब डायरेक्टली मिलते हैं कोर्स के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, स्टे फोकस।